Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System ने आपके लिए मेहरान यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ओरिजिनल पास पेपर मैथ के करवाए जाएंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास पेपर नंबर 1। एज यू नो ऑल के जो मेहरान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसके 100 एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों से 25 एमसीक्यूज मैथ के पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं कोई टॉप 10 टॉप 15 या 20 नहीं करवाऊंगा, बल्कि एक पूरा पेपर सॉल्व करवाया करूंगा। तो आज की क्लास के अंदर भी हम एक पूरे का पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, तमाम चीजें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा। याद रखिए कि मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, उसका यहाँ पे एंड स्क्रीन लगा दी जाएगी, लाजमी तौर पे उसको भी देखें। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इसकी लेटेस्ट एक अपडेट आई थी 1-2 दिन पहले, उसके ऊपर भी वीडियो डिजाइन की गई। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आप लोगों ने मोस्ट ऑथेंटिक वे से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। आपको पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले तमाम इसकी अपडेट्स को बताया करेगा, इसकी तमाम डेट्स को बताया करेगा कि कब डेट्स आ रही हैं इसके राउंड्स की, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों ने इनके अंदर चीज़ों का ख्याल रखना है अप्लाई करते हुए, इसकी तैयारियां कैसे करनी है तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो हमारे इस एक चैनल के साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर एक प्रॉपर वे में हम तैयारी करना चाहते हैं, तो हम कैसे तैयारी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को अपना सुपर प्रीमियम बैच ऑफर करता है, सुपर प्रीमियम बैच 5.0, जिसमें आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। और इस सुपर प्रीमियम बैच के अंदर ना सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी होगी, बल्कि इसमें आपका एनईडी का राउंड 1 भी तैयार करवाया जाएगा, राउंड 2 भी तैयार करवाया जाएगा। एज यू नो ऑल के जो एनईडी यूईटी है, इसका जो राउंड 1 है वो 24 मई से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो राउंड 2 है वो 12 जुलाई से हो रहा है। और इसी तरह आप लोगों के पास मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मई जून के अंदर आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। तो याद रखिए, अगर तो आप हमारे बैच में आते हो तो आपकी 110% गारंटी है कि आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, और मेहरान यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एनईडी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों की सिलेक्शन भी कंफर्म होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। बस आप लोगों ने हमारे बैच के साथ साथ जो काम होता जाएगा उसको आप लोगों ने करते जाना है। इसमें आपको ये फायदा मिलेगा बैच के अंदर के एक दफा आपका पूरा सिलेबस 0 to 100%, एक दफा एनईडी के राउंड 1 से भी पहले खत्म होगा और मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से भी पहले खत्म होगा। और साथ में आपका राउंड 2 जो होगा मेहरान का या आप लोगों के पास एनईडी का, तो उससे पहले भी आपका एक एक दफा सिलेबस खत्म होगा। तो थिंग इज के हमारे बैच में आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाए जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे आप लोगों को करवाएंगे, मैथ के एक्सपर्ट बंदे, फिजिक्स के, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, आपके जो भी टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम को आप लोगों को डिटेल के अंदर करवाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, इस पूरे बैच की फी होती है जस्ट 6,000, जो आपको वन टाइम पे करना पड़ती है। और ये 1-2-3 महीने की फीस नहीं होती है, ये वन टाइम आपको पे करनी है। इसी में आपका मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तैयार होगा, इसी में एनईडी का राउंड 1 भी 2 भी, मेहरान के सारे राउंड, कराची यूनिवर्सिटी आईबीए का राउंड 2, ये तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको सिर्फ 6,000 में करवाई जाएगी। और इसके अलावा बाकी जो टॉप 9 यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी, एचयू टॉप्स का डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, दाऊद DUET, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमडी कैट, एयर यूनिवर्सिटी बहरिया है, नस्ट कैनिटी 4 तैयार करना चाहते हैं, ई कैट राउंड 2 तैयार करना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कॉम सेट्स है पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा, जिकी यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी, IST है, और इसके अलावा आपके पास NDU, ITU और बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक बैच में करवाई जाती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास दी जाती है और अलग अलग लाइव क्लासेस आप लोगों को दी जाती हैं। हमारे बैच में आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और लाइव पढ़ाए जाते हैं, और तमाम सब्जेक्ट्स आपको पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, और टॉप फैकल्टी आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल में लेके चलते हैं, और टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का एक एक
टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड एनईडी के पास पेपर करवाए जाते हैं, उसी के रिलेटेड एमयूईटी के पास पेपर करवाए जाएंगे, उसी के रिलेटेड आईबीए के जैसे मैथ वगैरह आ जाता है, इंग्लिश वगैरह आ जाता है, उसमें आईबीए का वो आता है, वो उसके मेन सब्जेक्ट्स है। मेरान में केमिस्ट्री आपकी फिजिक्स और आप लोगों के मैथ वगैरह, एनईडी में इसी तरह आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस वगैरह तमाम सब्जेक्ट्स, इसी तरह नस्ट एनईटी के आप लोगों को पास पेपर करवाए जाएंगे। तो थिंग इज के आपको डिटेल में टॉपिक वाइज डिटेल में तमाम सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते एक पूरा चैप्टर खत्म किया जाता है, फिर एंड पे उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह का एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है हमारे पोर्टल पे, जिस तरह आप लोगों की सीबीटीज हो रहे होते हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज के, इस तरह आप लोगों का एक डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है। फिर मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन दी जाती हैं। इस बैच का फायदा ये होता है कि जो आप 6,000 एक दफा पे करते हो, इसी फी के अंदर आपको नेक्स्ट बैच में भी ऐड किया जाएगा और नेक्स्ट बैच की भी लाइव क्लासेस आप ले सकोगे। इसके अलावा आप जैसे ही हमारे बैच में आते हो, जैसे आज ही आप लोगों ने 6,000 पे किया, हमारे बैच का हिस्सा बने, और साथ में ही आपको फौरन से पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है 1.0 बैच की, 2.0 की, 3.0 की, 4.0 की, इन तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग्स दे दी जाती हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि आपको डेली लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। सिर्फ ये रिकॉर्डेड सेशन ही नहीं दिया जाएगा, ये तो आते ही आपको गिफ्ट मिल गया ना, ये तो आते ही आपको गिफ्ट मिल गया। उसके बाद हमारी 14 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उस 14 अप्रैल वाले बैच में हमारी डेली लाइव क्लासेस होंगी। उन डेली लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। और कैसे करवाया जाएगा? टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टॉपिक के रिलेटेड आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर करवाए जाएंगे, फिर मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन होंगी। सिलेबस तो हमने लाइव क्लासेस में डेढ़ महीने में खत्म कर दिया ना, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, तो सिलेबस डेढ़ महीने में खत्म हुआ। उसके बाद मल्टीपल टाइम आपकी रिवीजन करवाई जाएंगी। फिर टेस्ट सेशन, ग्रैंड टेस्ट सेशन होता है जिसमें चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट, 10-10 मॉक टेस्ट आप लोगों से लिए जाते हैं। तो इस तरह आप लोग खुद सोचें कि आप लोगों की किस लेवल की तैयारी हो जाएगी। इससे पहले एनईडी के आपको इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब ने तमाम चीजें करवा रखी हैं पास पेपर। मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर अब ये कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो एनईडी यूईटी की बात करूं, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है। हमें पता है इसके अंदर आपको कैसे पढ़ाना है, इसकी तैयारी कैसे करवानी है। हमारे पास ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स मौजूद हैं जो 20-20 साल पुराने एनईडी को जानते हैं, एनईडी की तैयारियां करवा रहे हैं, खुद एनईडी से पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे पास टीचर्स हैं तमाम, हमारे पास एक पूरी टीम है रिसर्चर की, फैकल्टी की, जो आपको ये तमाम तैयारियां करवा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का मोस्ट ऑथेंटिक और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म, ये आपको सबसे बड़ा अपना सुपर प्रीमियम बैच ऑफर कर रहा है। लेट नहीं होना है, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। यू पीपल विल बी सो हैप्पी। पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उन डेली लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिला करेंगी। साथ में तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, तमाम लेक्चर नोट्स हम देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड डियर स्टूडेंट्स इन आवर प्रीमियम बैच। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर प्रीमियम बैच एज सुन एज पॉसिबल यू कैन। और इसमें फी जस्ट 6,000 है। आप लोगों ने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, अपनी कंफर्मेशन करें, तमाम डिटेल्स एक दफा दोबारा सुने इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पहले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, और पहले एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अब देखिए, आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल के अंदर करवाता जाऊंगा। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो इसका एज सच कोई उस तरह डिफिकल्ट या एडवांस लेवल का पेपर नहीं आ रहा होता है जिस तरह आप लोगों का एनईडी वगैरह का आ रहा होता है। नो डाउट इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इसके अंदर ये होता है ना हमारे पास कि इतना ज्यादा एडवांस में वो तमाम चीजें नहीं होती हैं। खैर, यहां पे हम मूव करते हैं, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट एक्स वाई ओ पी इक्वल टू आर एंड द टर्मिनल साइड एंड द एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल साइड, देन कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा। अब देखिए, टर्मिनल साइड हमारे पास परपेंडिकुलर टू इनिशियल साइड आ रही है, तो इसका कोटेंजेंट हमारे पास वो क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट ऑफ 90 हमने पुट करना है ना। तो कोटेंजेंट ऑफ 90 हमारे पास कितना होता है, तो भैया हमें पता है कि जो tan ऑफ 90 होता है, जो tan ऑफ 90 होता है, ये हमारे पास कितना होता है, ये तो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है ना। तो tan ऑफ 90 तो इन्फिनिटी है, तो कॉट क्या होता है, कॉट ऑफ 90, कॉट ऑफ 90 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/tan ऑफ 90, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan ऑफ 90 तो इन्फिनिटी है, तो 1/infinity कितना हो जाएगा, 0। सो समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी इन्फिनिटी। और अगर हमारे पास 1/infinity आ जाए तो ये 0 होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी, अब यहां पे हमारे पास 1/infinity
tan ऑफ 90, तो ये किसको अप्रोच कर गया, ये तो हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया ना, इन्फिनिटी को। तो इसलिए हमारे पास ये तमाम वैल्यू, अब tan ऑफ 90 हमारे पास कितना होता है, ये तो इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीबॉडी? क्लियर, फुल क्लियर हो गया यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस थ्री, देन एफ इनवर्स एक्स हमारे पास कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये एफ ऑफ एक्स इसको आप वाई के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ कि लेट सपोज हमारे पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सही है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वाई पुट कर दिया तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आ गया। अगर इसको मैं एक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये एक्स इक्वल टू हमारे पास वाई प्लस थ्री बन गया। अब यहाँ से आप y को साइड पे करेंगे तो x माइनस थ्री आ गया। सो दैट इज वाई हमारे पास ये y की जगह पे आप यहाँ पे ये पुट कर लें इसकी वैल्यू, दैट विल बी x माइनस थ्री। तो सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी x माइनस थ्री। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x प्लस वाई प्लस टू इक्वल जीरो एट द पॉइंट। जब आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, तो सिंपल इज दैट हम डिस्टेंस किस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए आप लोगों ने याद रखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और अपॉन में हमारे पास इनकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो 1 है, और आगे हमारे पास पॉइंट भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे y की जगह पे हमारे पास 1 आ गया कोफिशिएंट इसका, और पॉइंट 2 है, और c की जगह पे 2 पुट कर दिया। गॉट इट? उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर कितना बनेगा, ये 1 प्लस टू, 2 प्लस टू, ये हमारे पास 4 प्लस 1 5। तो ऊपर तो 5 आ गया और नीचे हमारे पास क्या बना, दैट विल बी स्क्वायर रूट 2। तो 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के आप लोगों को फोसाई निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला की क्या होती है, दैट हाइपरबोला की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारे पास देखेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है, बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 16 आ रहा है। सो दैट इज वाई अब हम यहाँ से सी को निकालेंगे, और जो हमारे पास फोसाई होगा, फोसाई हमारे पास क्या निकलेगा, दैट विल बी प्लस माइनस सी जीरो, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो यहाँ से सी हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 4 प्लस 16, तो दैट विल बी 20। 20 स्क्वायर रूट बनेगा ना। अच्छा, अब 20 स्क्वायर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 स्क्वायर रूट को 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है ना, 2 इंटू 5, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 इंटू 5 दैट विल बी 20। तो 2 स्क्वायर बाहर निकला तो 2 बन गया, 2 इंटू 5 हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे इसके फोसाई हमारे पास क्या बनेंगे, दैट विल बी प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट कॉमा 0। और ये हमें आपको यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हमें बीटा ऑप्शन के अंदर नजर आ रहे हैं। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट? बीटा ऑप्शन इज राइट वन। बीटा ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने चूज कर लेना है। खैर, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हैज रूट्स। इसके हमसे रूट्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास अब रूट्स का ये मतलब है जो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसके रूट्स को देखें तो यहाँ पे माइनस वन वन भी आ रहा है, या आप इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप माइनस वन को पुट करें फॉर एग्जाम्पल, या आप यहाँ पे कोई एक रूट जैसे ये 1 2 वाला पुट करके देखते हैं, पहले 1 वाला पुट करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 1 प्लस टू इक्वल टू क्या, 0 आता है। यहाँ पे देखें 1 माइनस थ्री प्लस टू इक्वल टू 0, तो ये माइनस टू प्लस टू इक्वल टू 0 बिल्कुल प्रूव हो गया। अब 2 वाला पुट करके देखें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 आ गया प्लस टू इक्वल टू 0, तो ये माइनस टू प्लस टू इक्वल टू 0 बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। सो बीटा ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ कोसाइन 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है। मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपसे टेबल के रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई याद रख लो, हमारे पास जो साइन ऑफ 30 होता है ना, ये तो 1/2 होता है, या जिसको 0.5 भी लिखा जा सकता है। और जो कोसाइन ऑफ 30 होता है ना, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होता है, जिसको 0.866 लिखा जा सकता है। इसके बाद जो ये वाली जो वैल्यू होती है ये साइन ऑफ 60 की भी होती है, और ये जो साइन 30 पे आ रहा है ना, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो ये कुछ चीजें याद रख लें। और
जो साइन ऑफ 45 डिग्रीज है दैट विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ 45 डिग्री। और जिन दो एंगल पे सम 90 बन रहा है उस पे को रेशियोज का वैल्यू सेम होता है। जैसे साइन ऑफ 20 डिग्री आपको नहीं पता कितना है, लेकिन आपको कोसाइन ऑफ 70 की वैल्यू पता है, तो भाई ये दोनों सेम होगी। क्यों? क्योंकि साइन की को रेशियो कोसाइन होती है, और क्या एंगल का सम 90 बन रहा है, 20 प्लस 70 इक्वल टू 90 बन रहा है, तो इनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे अब देखो ना, साइन ऑफ 30 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? कोसाइन ऑफ 60 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 90 ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं। ये तमाम शॉर्ट ट्रिक्स से भरपूर हमारा बैच होता है। जो हमारा बैच अभी आगे स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से, बैच 5.0, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उसका हिस्सा बनना है, जिसमें आपको ये तमाम शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, तमाम आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है, और तमाम सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाते हैं, एक्सपर्ट बंदे आप लोगों को करवाते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। ये ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को शो हो रही है, लाजमी तौर पे इस नंबर पे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। खैर, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा गया। जब प्लस माइनस हो रहा होता है, आपको पता है डेरिवेटिव को अलग अलग किया जाता है। तो 4 बाहर निकल गया, एक्स स्क्र का 2x आ गया, -3 बाहर निकल गया, और अंदर हमारे पास अच्छा पूरे का स्क्वायर आ रहा है ना, पूरे का स्क्वायर आ रहा है, तो इस पे पावर रूल लग जाएगा। पावर शुरू में और पावर से एक कम कर देंगे। पावर से एक कम किया 2 - 1, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, उसके बाद माइनस का साइन 3 × 1 आ गया। गॉट इट? तो ये अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी 8x² - 6x। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? दैट इज मल्टीप्लाई विद 8x - 3। गॉट इट? अच्छा जी, अब यहां पे देख सकते हो कि 8x - 3 तो आ रहा है। अब यहां से उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने जनाब 2 को कॉमन लिया हुआ है। मैंने तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई ना करो आंसर के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने एज इट इज इसको लिखा रहने दिया। तो ये 4x² - 3x, और आगे तो ये हमारे पास बन रहा है। तो ये पूरा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये हमें डेल्टा ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, यू कैन सी। सो ये हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो होगा, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, सी ऑप्शन नॉट डेल्टा, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द लाइन 4x² इक्वल टू a 4x - a इज। इसकी नेचर ऑफ लाइन आप लोगों ने निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं कि इसकी नेचर निकालने के लिए, अब सिंपल इज दैट कि आप लोगों के पास ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है 4x² इक्वल टू a, और आगे ये पूरा हमारे पास लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो दैट विल बी 4x² इक्वल टू 4ax - a² हमारे पास बन गया। अब इसको आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास 4x² है ना, 4x² है, तो ये इधर आएगा तो -4ax हो गया, और ये इधर आके +a² इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन आपके पास ये बनी? बिल्कुल बन गई। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि इसका आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को आप लोगों ने 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे अब चेक करोगे, अब देखते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, क्या 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे b² - 4ac आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट इसका लेना है, b² - 4ac। तो b² कितना आ रहा है? -4a आ रहा है, तो -4a का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना आ रहा है? दैट इज 4, और आगे हमारे पास c कितना आ रहा है? दैट इज a²। तो चेक करेंगे ये हमारे पास कितना बन गया, 16a², और ये -16a², तो कट के क्या 0 आया? बिल्कुल आया। तो इसके क्या इक्वल तो आ रहे हैं, क्या रियल है? बिल्कुल है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा कि इसके रूट्स रियल और इक्वल आ रहे हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के 2 × -3 n - 1 रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस। ये किस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है? सिंपल इज दैट कि आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 आगे ऑन वर्ड आप लोगों ने पुट करते जाना है। जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है n इक्वल टू 1, अब यहाँ पे 1 पुट किया तो ये कितना बन गया, 2 × -3, 1 + 1 0, तो ये हमारे पास कितना बन गया, -3 इंटू इसके पावर 1, तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। ऐसे ही है, तो ये 2 से सीक्वेंस स्टार्ट होता है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 2 से आगे ऑनवर्ड ये हमारे पास सीक्वेंस आगे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास 2 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने 2 पुट किया तो ये 2 × -3 2 - 1, ये कितना आ गया 1, तो -6। तो पहली टर्म तो 2 है, दूसरी टर्म -6 आ रही है, तो उधर से ये अंदाजा हो गया कि ये सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट?
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू जीरो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये पूरे का पूरा हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब आप लोगों को एक चीज का पता ही है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए कि वन प्लस इसको मैंने कर लिया -1/x, इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, ऊपर। तो इधर हमारे पास ऊपर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए था। अब ऊपर यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात करूं तो -1/x का रेसिप्रोकल तो -x है भाई, x तो ऑलरेडी था ना, तो माइनस खुद से लगाया ना, तो बाहर भी तो -1 लगाना पड़ेगा ना, क्यों लगाया, ताकि ये प्लस होके वही चीज बन जाए, सही है। अब ये पूरे का पूरा वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ये तो e के इक्वल आ गया, लेकिन ऊपर पावर -1 है, तो ये क्या बन गया, 1/e बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी 1/e, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग अ स्लोप 3 कुड बी। यहां पे देखो, अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास कितना होगा, स्लोप उसका ये आ रहा है, तो दैट विल बी ना y = 3x, वो कितना होगा, y = 3x होगा। और इसको कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसको पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 3 सेटिस्फाई करता है। जैसे 1 पुट करें यहाँ पे, x की जगह पे 1 पुट करें, क्या y 3 आता है, बिल्कुल आता है, करके देख लें। y = 3 इंटू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल आ गई। सो दैट इज वाई ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप अंडर। जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन को ये होल्ड कर रहा होता है। जैसे हमारे पास आप लोग देखेंगे ना, तो 1 - 1 है, अयोटा माइनस अयोटा है, तो ये आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, ये मल्टीप्लीकेशन वाले रूल्स को फॉलो करता है। एडिशन में तो हमारे पास ये 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 होगा, जो कि उसके फोर रूट में आता ही नहीं है। हाउ मैनी इनवर्सेस डज ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव, हाउ मैनी इनवर्सेस डज इन अ ईच ग्रुप, तो ओनली एंड ओनली वन। तो किसी भी ग्रुप थ्योरी के अंदर एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इनवर्स, सिर्फ और सिर्फ एक इनवर्स होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। सो हमारे पास ये जो डेल्टा ऑप्शन है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल, तो तब हम बोलेंगे कि मैट्रिसेस आर इक्वल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इज। देखिए, दो कॉइन को टॉस किया गया, तो क्या पता दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आया हो, क्या पता पहले कॉइन पे हेड आया हो दूसरे पे टेल आया हो, क्या पता पहले पे टेल आया हो दूसरे पे हेड आया हो, क्या पता दोनों पे टेल टेल आया हो। तो भाई वो कह रहा है एटलीस्ट वन टेल, क्या यहाँ पे एटलीस्ट वन टेल है, यहाँ पे एटलीस्ट वन टेल है, यहाँ पे भी है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई, 3/4 बन गई ना। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, 3/4, गॉट इट। और यही एटलीस्ट वन हेड की भी यही होगी और एटलीस्ट वन टेल की भी यही प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, तो याद रख लो, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये हमारे पास इक्वल होता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन को आप लोगों ने चूज कर लेना है, दैट इज राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ए सेट को ले लेता हूँ, ए सेट फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 ले लिया, बी सेट को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 3 ले लिया, सही है। और यहाँ पे हम जो यूनियन हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो हम ले लेते हैं 1 2 3 अप टू सोन 5 तक ले लेते हैं। तो भाई पहले चेक करो ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे चेक करो ए कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा u - a, तो वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 4 5 आ गए, बिल्कुल ठीक है। यहां से भैया बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया, बी कंप्लीमेंट आएगा 1 और 4 और 5, बिल्कुल ठीक है, 1 4 5 ही आएगा ना, क्योंकि 2 3 तो ऑलरेडी मौजूद है। कंप्लीमेंट का मतलब है यू के वो जो ए में नहीं है। अब इनका यूनियन ले लीजिए, अब इनका यूनियन ले लीजिए, जब यूनियन लिया तो हमारे पास यूनियन किसके इक्वल आया, यूनियन आया हमारे पास 1 3 4 5, क्या यूनियन हमारे पास इसके इक्वल आया, बिल्कुल आया। अब देखो इसका ए इंटरसेक्शन बी पहले लो, ए और बी के इंटरसेक्शन में कॉमन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट लो किसके साथ, u के साथ, तो u - 2 u के वो जो इसमें नहीं है वो तो 2 ही है, तो 2 के अलावा और कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो क्या सेम आया, बिल्कुल आया। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मैंने आपको वेरीफाई भी करके दे दिया। लो जी, आयोटा 63 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे सिंपल इज दैट कि आयोटा 63 लिख रखा है हमारे पास। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, आयोटा डॉट आयोटा 62 ऐसे लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। सही है, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे चेक कर लें, इसको आप लोगों ने लिख लिया। एक तो ये भी चीज याद रखनी है कि अयोटा हमारे पास स्केयर -1 होता है, और जो अयोटा क्यूब होता है वो -1 होता है, अयोटा 4 1 होता है। तो जो अयोटा हमारे पास 63 होगा, ये माइनस अयोटा के इक्वल आएगा, ऑड में बन रहा है। तो एक इसका ये भी तो तरीका हो सकता है ना, अयोटा डॉट, अब अयोटा 62 लिखा हुआ है, इसको अयोटा स्केयर डॉट अब 31 लिखा जा सकता है। अब आपको पता है ये बेस्ट वाला है, ये बेस्ट वाला है। इसमें देखो अयोटा डॉट अयोटा स्केयर तो -1 है, ऊपर पावर ऑड आ गई। भाई जिसकी पावर ऑड आ जाए तो माइनस का माइनस रहता है, तो यहाँ पे भैया ये क्या रहेगा, ये बनेगा अयोटा। अंदर -1 का -1 रहा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा बना। सो राइट ऑप्शन विल बी माइनस अयोटा, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज ऑलवेज। अगर दो का सम करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा भाई, चेक कर लेते हैं। एक है हमारे पास ए प्लस, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी दो ले लो, एक जैसे ले लो 2 + 3 आयोटा, एक ले लो, दूसरा ले लो फॉर एग्जांपल 2 - 3 आयोटा। तो ये अगर आप लोग चेक कर लो, तो ये भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये कट जाएंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे 4 है। इसका फिर इमेजिनरी पार्ट किधर है भाई, इसका 0 आयोटा बनेगा ना, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर आप दो एलिमेंट्स को अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही हमें देता है। सो दैट इज, जिसका रियल पार्ट एक होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी 3 एलिमेंट सबसेट ऑफ द 5 एलिमेंट सेट आर। अब आप लोगों ने क्या निकालने हैं, 3 एलिमेंट्स आप लोगों ने सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ। तो यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास, अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने हाउ मैनी 3 एलिमेंट सबसेट आप लोगों ने बनाने हैं, आर देयर ऑफ ए 5 एलिमेंट, इन पांच में से तीन तीन के पेयर वाले सबसेट आप लोगों ने बनाने हैं। तो मतलब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इनको यहाँ पे वो अरेंज करना है इनको, कि वो हमारे पास क्या होगा, वो तीन तीन सबसेट वाले हमारे पास कितने बनेंगे। तो उसके लिए सिंपल इज दैट हम कम्बिनेशन को यूज करेंगे। आप लोगों ने सिलेक्शन का यहाँ पे आ रहा है, नॉट अरेंजमेंट, सिलेक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 5 3, क्योंकि 5 टोटल है, 3 का आप लोगों ने करना है, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 5.4.3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2.1, 3 3 से 5 4 बार 20, 20/2 10। सो राइट ऑप्शन विल बी 10। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन, ये सब सेट होता है एवरी का। तो ये भाई क्या होता है, ये सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज, इसकी लिमिट हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे देखें तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या, इन्फिनिटी है। तो लिमिट ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो एन हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे ये एन हमारे पास अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो भैया यहाँ पे एन तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, लेकिन ये आ किस में रहे हैं, ये तो 1/n में आ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, दैट विल बी 1/infinity। तो ये 1/infinity किसके इक्वल आ गया, 0। तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, 0 में बनेगी। गॉट इट। उसके बाद टू ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हाउ मैनी इनवर्स एलिमेंट्स correspond to each element will exist only one, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वेशन x² - y² = 0 रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है जस्ट टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एलिप्स को, हाइपरबोला को या पैराबोला को। तो ये टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये पूरे का पूरा इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 2 को छोड़ते हैं तो यहाँ पे ये कॉलम रो छोड़ा तो ये हमारे पास 0 - 0 बन गया। फिर -3 मैं रो वाइज एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये वाला छोड़ा तो ये 0 - 0 बन गया। फिर +1 इसको छोड़ा तो ये 0 - 0 बन गया। भैया ये तो पूरा ही 0 बन रहा है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अच्छा जी, यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप x - y × x + y = 0 लिख सकते हो। तो इसमें आपको पता ही है x - y = 0 है, तो x = y आ जाएगा। गॉट इट। और x = -y आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या पता चला कि दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन थ्रू द ओरिजिन। गॉट इट। सो राइट ऑप्शन हमारे पास से डेल्टा ऑप्शन होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत फायदेमंद हुआ होगा। मेरा
मेहरान यूनिवर्सिटी का हमने पूरा एक पेपर मैथ का सॉल्व किया, 25 MCQs को हम लोगों ने सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक पूरे स्केजुअल वे में तैयारी करना चाहते हो तो हमारा सुपर प्रीमियम बैच आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। अभी आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अभी आप लोग अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, एनईडी यूईटी में जाना चाहते हैं, एमयूईटी में जाना चाहते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, नस्ट में जाना चाहते हैं, फास्ट में जाना चाहते हैं, जीके में जाना चाहते हैं, प्यास में जाना चाहते हैं, एयर यूनिवर्सिटी, कॉम सेट्स, किसी भी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो सबसे ऑथेंटिक और आपके लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चैनल और जो प्रीमियम बैच है वो पास एजुकेशन सिस्टम है। तो इसका हिस्सा बनिए, जिसका हिस्सा बन के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने नस्ट के एनईटी 1 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, 4 में किया। अभी ये 2024 की बातें हैं। पूरी नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे स्टूडेंट है। 2025 में हमारे स्टूडेंट ने 171 का स्कोर किया आउट ऑफ 200। ये अभी 2025 के एनईटी 2 का रिजल्ट बता रहा हूं। उसके अलावा एनईटी 3 में 160 प्लस की लाइन लगी पड़ी है, जो भी हो रहे हैं एनईटी 3 160 प्लस की लाइन लगी पड़ी है, 159, 158, 76 लाइन लगी पड़ी है। एनईटी 1 में टॉप स्कोरर हमारे बच्चे रहे। 2024 में सबसे ज्यादा 1000 के करीब बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 90% से ऊपर के एग्रीगेट है। फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में सबसे ज्यादा पासियंस जाने वाले हैं। कॉम सेट्स को देख लें, एनटीएस नेट को देख लें, हर महीने होता है, हर महीने हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी की बात कर लें, एनईडी की बात कर लें, मेहरान की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट टॉप पोजीशंस पे आ रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। अगर आप लोग एक प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा सुपर प्रीमियम बैच आपको ऑफर किया जा रहा है जस्ट 6,000 में। वन टाइम पे करना है, पूरे साल की फीस है, तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होंगी, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। जस्ट एनरोलमेंट लेनी है, फिर आप लोगों की टेंशन खत्म है और लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लाइव क्लासेस के अंदर पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन भी दी जाएगी, कब यूनिवर्सिटी का, किस यूनिवर्सिटी का कब टेस्ट आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है, तमाम चीजें आपको हमारे जो प्रीमियम बैच है उसके अंदर आपको फैसिलिटेट किया जाता है। सो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। अपने कॉलेजेस के अंदर लाजमी तौर पे इस चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं आगे भी। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे, आप लोगों का ये चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने जितने भी आप लोगों के जो आप लोगों के अंडर आप लोगों के कॉलेजेस या स्टूडेंट्स या आप लोगों के दोस्त हैं, लाजमी उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा प्रिपरेशन लेके आया है। कोई 50, 60, 70 हजार हमारी फीसेज नहीं है, जस्ट 6,000 फीस है, वन टाइम देनी है। इतनी कम फी में इतने ज्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे और जब आप बैच में आओगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी होगी। और पूरे रिकॉर्डेड सेशन, एक आधा रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिया जाएगा, 4 प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग दी जाएगी रिकॉर्डेड सेशन में। ये टॉप क्लास के फीचर्स हैं। डेली लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म होगा, तो इतने और फीचर्स आपको कोई और इदारा नहीं देगा। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। अगर आपको कोई इदारा इतने ऑफर कर रहा है तो हमें बताएं, हम उससे डबल आपको फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तमाम पास पेपर आप लोगों को करवाए जाएंगे, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम का ये एम है, पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची, सिंध का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा। सिंध के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी कि बच्चों को प्रॉपर वे में वो चीजें नहीं मिल पाती थी। पंजाब वाली साइड पे इस तरह करके तो वो तमाम चीजें हमने ऑनलाइन शुरू की हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान से आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन के पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में अपना नाम रखें, स्कॉलरशिप पे पढ़ें। हमारी ये कोशिश होती है डियर स्टूडेंट्स, आपको इस लेवल की तैयारियां करवाएं ताकि आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ें, आप लोगों के स्कॉलरशिप्स लगें, फुल फ्री पढ़ें, ताकि आपके पेरेंट्स से भी ये बर्डन कम हो और आप खुद स्टेबल हो जाएं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बैच को लाजमी ज्वाइन कर लें, ये नंबर पे अभी आप लोग कांटेक्ट कर लें। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।